नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेगा क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल सेट का फिजिक्स का 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन यानी उसका आंसर हम लोग देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिहार बोर्ड ने इंटरनेट पे जो मॉडल सेट जारी किया है उस मॉडल सेट में आपको ये भी बताया गया है कि इस बार 2022 में एग्ज़ाम का पैटर्न आपका क्या होगा, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितना टाइम रहेगा, ये सब कुछ दिया हुआ। तो दोस्तों देखिए, कुल प्रश्नों की संख्या इस बार जो होगी वो होगी 96 यानी 70 + 20 + 6 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 6 लॉन्ग, जिसमें आपको 50% क्वेश्चन का ही आंसर देना है। अर्थात 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको मात्र 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने ओएमआर शीट में रंगना है और उसके बाद 20 जो सब्जेक्टिव शॉर्ट टाइप होंगे उसमें आपको 10 क्वेश्चन को ही बनाना है, उसका आंसर देना है और 6 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यानी 5 नंबर का जो पूछे जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसमें 6 में से आपको 3 का ही उत्तर देना है। जी हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जो है आपको 2 सेशन दिए हुए रहेंगे, सेक्शन ए यानी खंड आ और सेक्शन बी यानी कि खंड बा। सेक्शन ए जो होगा खंड आ उसमें 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर अपने ओएमआर शीट में देना है। उसके बाद खंड बा में देखिएगा तो 20 लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जिसमें प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं। उसके बाद जिसमें आपको 10 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त देखिए खंड में 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए रहेंगे, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित होते हैं और इसमें 3 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। तो ये दोस्तों हो गया पैटर्न के बारे में। अब हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग अब 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मॉडल सेट में दिया गया है उसके आंसर को देखेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट हम आपका जरूर पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व का SI मात्रक पूछा गया है। देखिए दोस्तों, पृष्ठीय आवेश घनत्व जो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा = Q/A यानी आवेश बटा क्षेत्रफल। अगर इसमें हम लोग इसका मात्रक निकालें तो आवेश का मात्रक कूलम होगा और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, ये बटा में है तो इसीलिए इसका ऑप्शन डी होगा, कूलम गुना 1/मीटर का स्क्वायर। तो 1 का ऑप्शन होगा डी सही। उसके बाद क्वेश्चन हम लोग दूसरा देखते हैं। ε0 का मान होता है, ε0 यानी कि मुक्त आकाश की विद्युतशीलता या परावैद्युता। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ε0 का मान जो होता है 8.85 × 10⁻12 फैराड प्रति मीटर। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही, 2 का ऑप्शन ए सही होगा। और दोस्तों अगर आप लोग के पास मॉडल सेट है तो मॉडल सेट में आप इसका सही आंसर मिलाते जाइएगा और अगर आपके पास मॉडल सेट नहीं है तो आप इसको अपने कॉपी पर नोट करते जाइएगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इससे आपको जरूर एग्जाम में मदद मिलेगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आवेश Q से R दूरी पर विद्युतीय तीव्रता का मान निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए आवेश Q से R दूरी पर विद्युतीय तीव्रता का मान होगा E = 1/4πε0 Q/r² यानी ऑप्शन इसका बी सही होगा, 3 का। चौथा क्वेश्चन है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युतीय फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। देखिए Q आवेश जो है एक गोलीय सतह के अंदर रख दिया गया है, फ्लक्स का मान पूछा गया है, गाउस का नियम लगाइए, Q/ε0, ऑप्शन इसका देखिए बी हो जाएगा सही। पांचवा क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। देखिए विद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय स्थिति में व्यंजक पूछा गया है। विद्युत द्विध्रुव का विभव का व्यंजक अगर पूछा जाएगा तो इसका आंसर 1/4πε0 P cos θ/r² सही होगा। लेकिन यह निरक्षीय स्थिति के कारण हो गया कि ये जो थीटा का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 90 और cos 90 अगर हम रखेंगे तो हो जाएगा 0, यानी कि इसका ऑप्शन देखिए हो जाएगा 5 का डी सही। विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक 0 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं छठा में। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका
और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। देखिए संधारित्र में दो प्लेट होता है, एक संग्राहक पट्टिका और एक संघनक पट्टिका। संग्राहक पट्टिका पर प्लस चार्ज होता है और संघनक पट्टिका पर माइनस चार्ज। दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए सही 6 का। उसके बाद 7 में पूछा गया है आवेश का बीमा। देखिए आवेश विद्युत धारा गुना समय यानी कि एम्पियर टाइम, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही 7 का। 8 में देखिए कहता है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है, यानी वोल्ट प्रति मीटर विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक होगा। 8 का ऑप्शन हो जाएगा डी सही। विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। उसके बाद 9 में पूछा गया है आपेक्षिक परावैद्युतता का मात्रक। देखिए आपेक्षिक परावैद्युतता का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। फिर से इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, 9 में है आपेक्षिक परावैद्युतता का मात्रक तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 में, दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता। देखिए दो संधारित्र है, दोनों का धारिता समान है, सी दिया हुआ। अगर समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समानांतर क्रम में संधारित्र का योग होता है C1 + C2 + C3 इस प्रकार से। तो इसमें दो ही संधारित्र है इसलिए C1 + C2 C + C करेंगे तो ये 2C होगा। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, म्यू अपवर्तनांक एवं ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा। तो इसका आंसर देखिए ए बी हो जाएगा सही, म्यू -1 × ए। फिर से म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा, म्यू -1 × ए होगा। ऑप्शन बी सही 11 का। सूर्य के प्रकाश का वर्ण क्रम होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सतत। 13 में है समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होगी -FO/FE, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। वस्तु लेंस का फोकस दूरी बटा नेत्रिका की फोकस दूरी, ये ऑप्शन होगा 13 का ए सही। उसके बाद 14 में है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। दोस्तों हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.4243 के आसपास होता है सबसे अधिक हीरा का अपवर्तनांक। 15 में देखिए पूछा गया है फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में कौन सूत्र सही है। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में कौन सी सूत्र सही है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सही, बीटा = D × लैम्डा बटा स्मॉल d। उसके बाद 16 में पूछा गया है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, ये ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 17 में है निम्नलिखित में से कौन लेंस मेकर सूत्र सही है। लेंस मेकर सूत्र देखिए होता है 1/f = μ2/μ1 - 1 × ये ऑप्शन ए हो जाएगा सही, × 1/r1 - 1/r2। तो 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 18 में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन पानी के अपवर्तनांक के लिए सही है। पानी का अपवर्तनांक देखिए होता है 1.33, ऑप्शन देखिए इसका डी हो जाएगा सही 18 का। 19 में समान आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा 19 का डी सही। उसके बाद 20 में देखिए पूछा गया है निम्नलिखित में से कुर्सी का समीकरण कौन सा है। μ = a + b/λ², इसका देखिए ऑप्शन सही हो जाएगा सी, 20 का सही होगा सी। 21 में देखिए पूछा गया निम्नलिखित में कौन परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता I और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा के लिए सही है। ऑप्शन देखिए इसका हो जाएगा डी सही, I व्युत्क्रमानुपाती होगा लैम्डा पर पावर 4 का, यानी कि I समानुपाती 1/λ4, ऑप्शन डी होगा 21 का सही। 22 में है निम्नलिखित में कौन प्रकाश के लिए माध्यम बदलने से नहीं बदलता। प्रकाश का आवृत्ति जो है माध्यम बदलने से नहीं बदलेगा, ऑप्शन देखिए 22 का ये हो जाएगा। 23 में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। ऑप्शन देखिए ए कलांतर बराबर 2π/λ गुना पथांतर, ऑप्शन इसका ए ही सही हो जाएगा 23 का। 24 में पूछा गया है कौन सा विनाशी व्यतिकरण के लिए सही है। देखिए विनाशी व्यतिकरण का जो कलांतर होता है वो पाई का विषम गुणज होता है, यानी कि ऑप्शन इसका देखिए हो जाएगा बी सही, 2n+1, यानी कि विषम हो गया और पाई, तो ये हो गया 2n+1 × पाई कलांतर विनाशी व्यतिकरण के लिए ये सही है, 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 25 में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा तरंगदैर्घ्य। 26 में है निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है। देखिए अल्फा कण पर +2 चार्ज होता है, बीटा कण
ऋणात्मक होता है। फोटोन कण, देखिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, फोटोन कण आवेश रहित है। 27 में है निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है, ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। 28 में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है। फोटोन की ऊर्जा होता है एच सी बटा लेमडा, ऑप्शन देखिए इसका हो जाएगा 28 का बी। 29 में तरंग संख्या के बराबर होता है 1 बटा लेमडा, इसका ऑप्शन देखिए हो जाएगा ये सही 29 का। उसके बाद 30 में दिया गया है निम्नलिखित में कौन संबंध नाभिक के त्रिज्या के लिए सही है। R इक्वल टू आर नॉट ए का 1/3, इसका देखिए सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 31 में देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन डी होगा। एक न्यूट्रॉन का ये द्रव्यमान पूछा गया है 1.66 × 10⁻27 kg। उसके बाद 32 में है निम्नलिखित में कौन औसत आयु के लिए सही है। औसत आयु जो हो जाएगा T0 इक्वल टू 1 बटा लेमडा। उसके बाद 33 में पूछा गया, देखिए यूरेनियम 92-238 में न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन का संख्या कैसे लिख लेगा, A-Z, यानी कि 238 - 92 करेंगे 146, ऑप्शन देखिए इसका सी हो जाएगा 33 का सही। 34 में देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन सही है। ये ऑप्शन 4 है, 4 ऑप्शन में एक तरफ डेसिमल नंबर सिस्टम है, दूसरी तरफ बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो इसका ऑप्शन देखिए ये सही हो जाएगा। 4 का डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम करेंगे तो 100 का बेस 2 आएगा। उसके बाद 35 में द्विधारी संख्या 1 प्लस योग 1 का योग किसके बराबर हो। देखिए 1 और 1 का योग अगर हम लोग करेंगे द्विधारी संख्या में तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। उसके बाद 36 में पूछा गया और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होगा, A + B = C, ऑप्शन देखिए इसका डी हो जाएगा 36 का। 37 में देखिए चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक पूछा गया, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है जूल प्रति टेस्ला, तो 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 38 में पूछा गया है चुंबकशीलता होता है, देखिए चुंबकशीलता μ = होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता के अनुपात के बराबर, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए सही। 39 में पूछा गया है नमन कोण डेल्टा के लिए कौन सही है। डेल्टा ए ऑप्शन में है tan डेल्टा इक्वल टू V/B, यानी कि वर्टिकल चुंबकीय क्षेत्र बटा हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही, ऑप्शन ए 39 का। 40 में है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 40 का। उसके बाद देखिए 41 में दिया हुआ है चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध होता है, इसका ऑप्शन देखिए हो जाएगा बी, Lm इक्वल टू 6/5Lg। 42 में देखिए निर्वात की चुंबकशीलता μ0 का मान पूछा गया है। निर्वात का चुंबकशीलता होता है μ0 इक्वल टू 4 पाई × 10⁻⁻7 हेनरी/मीटर, ऑप्शन देखिए 42 का ए हो जाएगा सही। उसके 43 में पूछा गया निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति 0 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 44 में पूछा गया है निर्वात में विद्युत चुंबक तरंग का चाल कितना होगा। विद्युत चुंबक तरंग का चाल जो होगा ये में इसका आंसर सही होगा C = 1/√μ0 × ε0। इसको हल करेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड के आसपास वो आ जाएगा प्रकाश का चाल निर्वात में। उसके बाद एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य का मान पूछा गया, इसका ऑप्शन देखिए ये सही हो जाएगा लगभग 10⁻⁻7 मीटर। देखिए अगला क्वेश्चन है 46 में विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के सदिश गुणनफल के बराबर, यानी कि ऑप्शन इसका देखिए हो जाएगा डी सही, E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। उसके बाद 47 में है किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान पूछा गया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ऑप्शन देखिए इसका बी हो जाएगा सही 47 का। 48 में प्लांक नियतांक का बीमा पूछा गया। प्लांक नियतांक का बीमा देखिए मात्रक इसका जूल सेकेंड होता है, यहाँ से अगर बीमा हम लोग निकालेंगे तो ml T/-2 जूल के बदले आएगा ml² T/-2 और गुना करेंगे टाइम t, तो इसका आंसर ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा 48 का। प्लांक नियतांक का बीमा होगा ml2 और T/-1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सही है। इसका ऑप्शन देखिए 1 eV यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ जूल, इसका आंसर सही हो जाएगा ए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जो है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। उसके बाद 50 में है रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक है। इसका देखिए रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक N = N0 E/-λT, यही सही आंसर होगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा 50 का सही। 51 में देखिए पूछा गया है निम्नलिखित में से अल्फा कण के लिए कौन सही है। देखिए अल्फा कण हीलियम
परमाणु को माना जाता है और हीलियम परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका आंसर देखिए सही होगा ऑप्शन बी, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। उसके बाद 52 में पूछा गया संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ये NH/2 पाई का पूर्णांकी गुणज होता है। तो ये आपका हो जाएगा ए आंसर, 52 का ए आंसर हो जाएगा। बोर का परमाणु मॉडल जो है उसमें ये दिया हुआ है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कैथोड किरणें समूह है, 53 में पूछा गया है कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन का समूह होता है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही। 54 में पूछा गया है परमाणु में उपस्थित मूल कर, देखिए परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका सही आंसर देखिए डी होगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन इसका 54 का डी होगा। उसके बाद 55 में है निम्नलिखित में कौन किरचॉफ के प्रथम नियम से संरचित है। देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम जो है आवेश के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित होगा। ऑप्शन इसका 55 का बी होगा सही। 56 में देखिए है आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आई धारा वहने के कारण चुंबकीय बल क्षेत्र होता है। देखिए बियोसावर्ट का नियम का एप्लीकेशन अगर लगाइएगा तो इसका आंसर ए होगा सही, μ0I/2r, μ0I/2r ये आपका सही होगा। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान यही होगा। उसके बाद 57 में देखिए पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सही है। 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 3.6 × 10⁻6 जूल। इसका ऑप्शन 57 का देखिए ए हो जाएगा सही यही। उसके बाद 58 में है फिर से निम्नलिखित में से कौन सही है। 1 टेस्ला बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति एम्पीयर प्रति मीटर। ऑप्शन ए ही इसका सही होगा 58 का भी। उसके बाद 59 में देखिए पूछा गया है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। इसका ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही 59 का। 60 में देखिए पूछा गया है ए मीटर की धारा सुग्राह्यता होता है। मीटर का धारा सुग्राह्यता θ/I यानी कि विक्षेप बटा धारा। ऑप्शन देखिए इसका ए हो जाएगा सही। उसके बाद 61 में है स्वप्रेरकत्व का यह सही मात्रक और उसका 4 ऑप्शन है कूलॉम, वोल्ट, हेनरी। इसका सही आंसर देखिए होगा ऑप्शन डी, 61 का ऑप्शन डी होगा सही। 62 में है निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सा सही है। ऑप्शन ए देखिए IRMS यानी वर्ग माध्य मूल धारा इक्वल टू दिया हुआ 0.707 I0 यानी कि I0 को हम लोग बोलते हैं शिखर मान, धारा का शिखर मान। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। उसके बाद 63 में देखते हैं प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सा सही है। प्रेरणिक प्रतिघात XL इक्वल टू होता है ओमेगा गुना L। इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा सही 63 का। 64 में पूछा गया है निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा में अगर केवल संधारित्र C है तो उसका धारितीय प्रतिघात XC इक्वल टू होता है 1/ωc। इसका भी देखिए 64 का ए हो जाएगा। उसके बाद 65 में पूछा गया है LR परिपथ का प्रतिबाधा होता है। 65 में है LR परिपथ का प्रतिबाधा पूछा गया है। इसका आंसर देखिए सी हो जाएगा सही, Z इक्वल टू √R² प्लस ω/L का होल स्क्वायर। उसके बाद 66 में है प्रत्यावर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान पूछा गया है। तो शिखर मान हम लोग निकालेंगे तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन हो जाएगा बी सही, 220√2 वोल्ट। I0/√2 करेंगे तो वहाँ से हम लोग को I0 का मान मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 में पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल होगा F वेक्टर इक्वल टू L इंटू I वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इसका देखिए ऑप्शन बी होगा सही, F इक्वल टू IL B साइन थीटा होता है तो वहाँ से F वेक्टर इक्वल टू I कॉमन लेंगे। उसके बाद L वेक्टर इन क्रॉस B वेक्टर आएगा यानी बी हो जाएगा 68 का। 69 में है निम्नलिखित में कौन व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही है। विद्युत शक्ति के लिए P इक्वल टू V²/R। ऑप्शन देखिए सी सही हो जाएगा 69 का। उसके बाद 70 में लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में मानव नेत्र का विभेदन क्षमता मिनट में पूछा गया। इसका ऑप्शन देखिए हो जाएगा बी ऑप्शन सही यानी 1। उसके बाद इसके बाद देखिए आपको दोस्तों ये लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर अगले वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे। कल आप लोग को हम लोग शॉर्ट टाइप का जो भी ये 20 क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी 20 क्वेश्चन का आंसर हम आपको लेकर आएंगे। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले हमारे वीडियो से अप टू डेट रहें। धन्यवाद दोस्तों।